किसान आंदोलन को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला अब उनके समर्थन में आए और कहा है कि वो अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ शंकर सिंह वाघेला जी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, क्यों आपको ऐसा लगा कि अब इतने दिनों बाद आप किसानों के समर्थन में आए? देखिए, मैं रोज देखता था 20-25 दिन से किसान इतनी ठंड में जो 3 बिल एक्ट बने, एंटी फार्मर है, नेचुरली एजिटेशन करना, विरोध करना हर एक नागरिक का अधिकार है। हमने समझा आज होगा रास्ता, कल फाइनल होगा, परसों होगा। जब 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 रास्ता खोद देना है, जब दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का हर एक का अधिकार है, वो भी रोकना, इनकी बात न सुनना, डिस्कशन करने में टाइम पास करना, झूठी बातें करना, किसानों को खालिस्तानी कहना, पाकिस्तानी कहना, टेररिस्ट कहना, नक्सलवादी कहना, व्हाट नॉट, ये जो मार्केटिंग के हिसाब से किसानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के ओर से हो रहा है। हमको लगा कि अब इसमें ज़रूर सहानुभूति के हिसाब से अपने आप को डालना चाहिए। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे पुत्र भी किसान है, यानी कि किसान परिवार से मैं हूँ। किसानों की वेदना मैं समझ सकता हूँ। इसलिए इन फार्मर्स जो एजिटेटिंग कर रहे हैं अभी दिल्ली में, दिल्ली की पेरीफेरी में, इनके समर्थन में मैं 25 दिसंबर का वादा किया है सरकार को हमने कि अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। आप पार्टी के अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, इनकी बात सुनिए कि किसानों के बारे में वो क्या कर रहे थे। आपको थोड़ी भी सहानुभूति फार्मर्स के प्रति हो, थोड़ी भी फीलिंग वाजपेयी के प्रति हो, थोड़ी भी आइडियोलॉजी वाजपेयी वाली जो थी वो अगर आप मानते हो तो 25 दिसंबर तक अटल जी के आत्मा को शांति मिले, किसान जो अभी आंदोलन कर रहा है वो रिलैक्स हो, इनकी बात मानी जाए। और लॉज कायदे जो होते हैं वो लोगों के लिए, लोग कायदे के लिए नहीं होते। कायदा हमारे लिए होता है, हमारी अच्छाई के लिए होता है, हमारा गला घोटने के लिए नहीं होता है। तो ये जो लॉ है ये किसानों का गला घोट रहा है। हमको लगा कि 25 दिसंबर का समय दीजिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो 26 सुबह गांधी आश्रम साबरमती गांधी घाट से हम बाय रोड जाएंगे दिल्ली, और राजघाट जाकर वहाँ मेरे साथ तकरीबन 100 फार्मर्स होंगे, और फर्स्ट मैं अकेला करूंगा, और ये सुभाष बाबू की प्रतिमा जो बीच में आती है, इनके आशीर्वाद लेकर गांधी घाट से राजघाट, सुभाष बाबू की चलो दिल्ली। गांधी जी ने कहा था कि दाढ़ी कुछ ऐसी दिल्ली कुछ हमारी होगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि अनिश्चित काल के अनशन किया जाए, जो होगा होगा। ऐसा करते करते अगर हम धरती में मिट भी जाते हैं तो किसानों के लिए कोई हमको आनंद होगा कि लोगों के लिए हमारा शरीर भी अगर नश्वर हो जाएगा, वहाँ हम मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं, हमको कोई उसका। लेकिन बापू, सरकार ये कह रही है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे कच्छ में आए थे तो उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये सारा षड्यंत्र कर रही है। हाँ, वो सरकार 24 घंटे किसानों के साथ उनको जो समस्या है उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसे झूठे लोग मैंने कभी नहीं देखे, झूठे हैं, चीटर लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि सेवा मार्केटिंग कोई धंधा नहीं है। किसान जो भी है, अगर एक्ट किसानों के हक में है तो किसानों को कहना दीजिए कि हमारा भला है। वो कहता है हमारा भला नहीं है तो बंद करिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये कानून हो या न हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। होने से पूरी की पूरी दुनिया लूट जाती है, रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसानों को अच्छा लगता है। तो सरकार को तो पब्लिक की बात माननी चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अभी ये जो सरकार ने पकड़ा है डंडा अपना, मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट हाउस के वहाँ वो गिरवे रखी गई है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जो 14 में बैठी, 2014 में लोकसभा में बहुमत आया बीजेपी का, ओनली 33% थे, यानी कि 70% से ज़्यादा लोग इनके खिलाफ थे। अब वो कैसे आए तो अदानी का हवाई जहाज़, अंबानी का हवाई जहाज़, अदानी के रुपये, अंबानी के रुपये, इनका हेलीकॉप्टर, इनका मार्केटिंग, इनका मीडिया, इनकी चैनल है, सब 24 घंटे बीजेपी 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 बीजेपी। ठीक है, स्वाभाविक, वी आर ह्यूमन बीइंग, हर एक मार्केटिंग की इफेक्ट दिमाग पर होती है, और दिमाग पर इफेक्ट होने से लोगों ने वोट दिए, लेकिन वो भी 33% लोगों ने वोट दिए। वो भगवान नहीं है, मालिक नहीं है। बहुमत का होना मतलब कि वही हमेशा मेजोरिटी सही होती है, सच्ची होती है, ज़रूरी नहीं। मेजोरिटी भी झूठी होती है, निकम्मी होती है। और आज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठी है वो निकम्मी है, झूठी है, चीटर है।
लोगों के साथ सिवा धोखाधड़ी कुछ नहीं करना है, सिवा मार्केटिंग कुछ नहीं करना है। इतने रुपये की बर्बादी करना इनको कोई शर्म नहीं आती है। और किसान ठंड में ठूंठ रहे हैं वहाँ बेचारे। आप वहाँ बैठे 25 डिग्री टेम्परेचर करके और 0 डिग्री में मर रहे। ये आपके नागरिक है, हमारे भाई है, हमारे लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान जो है वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि कानून को रद्द किए बिना वो नहीं मानेंगे। वो देखिए, मेरा भला किस में है? जैसे मैं कहूँगा गोपी ये खाओ, नहीं खाना है, मैं खाओ, तुम्हारा भला है, मैं नहीं खाना है। मेरा बॉडी कहेगा कि ये खाना है नहीं खाना है। अगर किसान को कहने दीजिए इसका भला है ना, आप क्यों कहते हैं? आप कहेंगे तो किसान नहीं मानते हैं लोग। आप झूठ बोल रहे हैं। किसान कहते हैं भाई रहने दीजिए। रहने देने से क्या फ़र्क क्या पड़ता है सरकार को? अदानी अंबानी को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इनके आश्वासन से पूरा ड्राफ्टिंग इनकी ओर से कॉर्पोरेट हाउस से आया है। 3 बिल जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बने, किसानों के लिए नहीं बने हैं। किसान कोई इधर से इधर माल बेचने वाला नहीं है। किसान की मंडी बंद हो जाएगी। एमएसपी नाटक मात्र है। एमएसपी तो हमने किया था कॉटन का किसानों के हक में। 2000 से 2500 करोड़ रुपया नुकसान हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन वो किसान के घर में गया था। तो एमएसपी करना मतलब कि आपको प्राइवेट लोग और बाज़ार भाव में अगर भाव कम होता है तो सरकार की एंट्री होती है। दैट इज़ सपोर्टिंग प्राइस। ये सपोर्टिंग प्राइस का मतलब एमएसपी है। और एमएसपी में जो कमिटी का रिकमेंडेशन था, वो रिकमेंडेशन भी नहीं करते हैं लोग, बिना मतलब का उसका उपयोग करते हैं। लेकिन बापू कई ऐसे किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो करें ना, कौन ना कहता है? आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज भी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 15 महीने 15 साल से गुजरात में देश में आई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है ऐसा नहीं। तो किसानों को विरोध फिर किस बात को? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी तो सरकार ये कह रही है कि एमएसपी तो रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी, साथ ही उनकी जमीन जो है वो रहेगी। तो आखिरकार विरोध फिर किस बात का? ये है कि एमएसपी है तो एमएसपी आपकी कमेटी में पास करते हैं भी कॉटन के इतने रुपये में सरकार खरीदेगी। खरीदती है क्या? तो लॉ बनाइए, इसके लिए कंपलसरी खरीदना है। और वही बीजेपी विपक्ष में थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2011 में मेमोरेंडम देने गए थे। ये कंपलसरी लॉ बनाइए। किसानों की डिमांड लॉ बनाने की है कि एमएसपी को लॉ बनाइए। आप भी कहते थे लॉ बनाइए, तो बनाइए ना, क्यों नाटक कर रहे हैं? यानी कि एमएसपी करिए, फिर मार्केट यार्ड जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। किसान का प्रोटेक्शन एपीएमसी में है। अगर एपीएमसी में आप टैक्स लेते हैं, बाहर का बाज़ार खुला होगा। आज भी प्राइवेट व्यापारी की यहाँ, मैं अगर मानसा बगल में है, मैं मार्केट में भी जा सकता हूँ और बाहर कोई बंदिया बैठा तो वहीं भी जाऊँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा लाभ किस में है? अगर यहाँ प्राइवेट बंदिया मेरे को प्रॉब्लम करता है तो मैं मार्केट में जाऊँगा मेरा माल लेकर, कि वहाँ मेरे को ज़्यादा कॉम्पिटिशन का लाभ मिलेगा। ये जो है द लेट प्रोड्यूसर, किसान को तय करने दीजिए। हर एक चीज़ की कीमत प्रोड्यूसर तय करता है, सिवाय एग्रीकल्चर। एक ही बदनामी है एग्रीकल्चर के हिसाब से कि वो जो प्रोड्यूस करता है उसकी कीमत वो तय नहीं कर सकता। मैं मेरे मोबाइल की क्रिया, मेरे चश्मे की फ्रेम की, मेरे जूतों की, मेरी कपड़े की, ये सब कीमत मैं प्रोड्यूसर होने के तय करता हूँ। इतना मेरी लागत है, इतनी मेरी मेहनत है, इतना प्रॉफिट चाहिए, ये मेरी मिनिमम प्राइस है। तो किसान कभी अपनी मिनिमम प्राइस में नहीं बेचारा। और वो जब सप्लाई डिमांड में रेशियो में जब पकता है खेत में, सप्लाई बढ़ जाता है तो लूटा जाता है उसमें। तो उसको लेट हिम डू अकॉर्डिंगली। आप खेडूतों का ठेका मत रखिए, किसानों के मालिक है ऐसे भाव में मत रहिएगा। आपको किसान क्या है, किसानी क्या है, यू डू नॉट नो। दिल्ली में बैठे लोगों को कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, फाइनेंस जानने वाला कोई आदमी नहीं है, मानवता वाला भी कोई आदमी नहीं है। सब जी हजूरी वाले हैं, बिना रीड के लोग कैबिनेट में है। जी जी जी, सही बिन सही या मतलब झूठा या सही क्या है, दे डू नॉट नो। सिर्फ यस सर करना है, जी जी। जी वाले लोग बैठे हैं, देश मर जाएगा इससे तो। लेकिन बापू कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेट कंपनी के कहने पे ये कानून इम्प्लीमेंट किया गया है, तो किसानों को भी तो इनकी इनकम में बेनिफिट होगा या? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो डायरेक्ट अगर कंपनी खरीदती है तो किसानों को उसमें मुनाफा होता है। देखिए, मैं इंडियन अलायंस की कंपटीशन के लिए पार्लियामेंट में बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता था कि प्राइवेट एयर सर्विस कब शुरू करेंगे, कंपटीशन। अब कंपटीशन में एयर इंडिया ख़त्म हो गई। अब कंपटीशन में आज आप कोई भी सर्विस में जाएंगे तो भाव वो तय करते हैं। अभी थोड़े समय के लिए तो अच्छा रहता है कि कंपटीशन है, तो थोड़े समय के लिए तो किसान को लगेगा कि ठीक है, लेकिन ये जो होर्डिंग करना है
होर्डिंग वाला इन्होंने लॉ निकाल दिया कि जितना चाहे होर्डिंग करो, क्यों? और होर्डिंग करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन, बड़े बड़े बहुत बड़े होर्डिंग के साधन बनाए और 2 साल से बनाए। इसका मतलब कि ये लॉ बनने वाला है, किसानों को हम लूटने वाले हैं। हम होर्डिंग करेंगे, लाखों मन करेंगे, गेहूँ दाल हो, चावल हो, इसके बाद फिर सप्लाई कितना करना हो हमारे हाथ में होगा। ये आम आदमी मर जाएगा किसानों का अकेले का नहीं, कॉमन मैन जो है ना, जो महंगाई में फंसा है, अभी खरीदने जाता है गेहूँ या आटा, खरीदने जाता है दाल या चावल, वो अदानी अंबानी तय करेंगे कितने भाव से आपको लेना है। एक क्लियर कट दिखता है। और मार्केटिंग में कोई मीडिया ये नहीं कहता कि सप्लाई डिमांड में पूरा मालिक यही बन जाएंगे। अगर वो स्टोरेज करके पूरे लाखों मन गेहूँ स्टोरेज कर दिए, अकाल भी हो गया, तो आप क्या करेंगे? किसान क्या करेगा या सरकार भी क्या करेगी? तो सरकार को अभी मज़ा है गवर्नमेंट को तो। और जो भी ये बनी है मतलब बिजनेस कम्युनिटी, इनको सिवा मुनाफा कुछ नहीं दिखता। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। इनको तो कैसे भी शोषण करना है। तो ये शोषण करने वाली सरकार, शोषण करने वाले लोगों के चक्कर में खुद की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, ऐश करने के लिए, पावर ग्रैब करने के लिए गिरवे रखी गई है। ये सरकार वो लोग चलाते हैं, बीजेपी नहीं चलाती है। बीजेपी तो ख़त्म हो गई। आरएसएस वाले भी बिल्कुल माता जी के भक्त हो गए। इनको कोई राइट नहीं है पब्लिक को कहने के लिए। आज मतलब जो हम देखते हैं कि ये कोई है ही नहीं, बस ऐश करो, मज़ा करो। नाटक जैसे नौटंकी चल रही है। दिल्ली देश के प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एक रंगभूमि का एरिया बन गया है और नौटंकी हो रही है। गवर्नमेंट की ओर से नौटंकी का हिसाब किताब, जो भी रोल प्ले करना है आओ करो, 2 घंटे में चले जाओ वापस। बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। तो बापू, यहाँ से आप 26 की सुबह निकलेंगे और ये अनशन रहेगा जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता? देखिए, इट डिपेंड्स। इसलिए मैं 26 सुबह जाऊंगा, 27 सुबह तक पहुंच जाऊंगा सीधे राजघाट। मैंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली से पत्र लिखा है कि आप परमिशन दीजिए मेरे को, वहीं जाकर जो भी पेरीफेरी में अनुमति देंगे वहाँ बैठेंगे। और सिवा पानी, कोई चाय दूध ऐसा नहीं, आप मैक्सिमम नींबू पानी, इसके अलावा और नो। जब तक शरीर चलता है देखा जाएगा, और आगे क्या करना क्या नहीं तो विल डिस्कस द मैटर एट दैट टाइम। लेकिन ये मॉरल का सवाल है, इसमें किसी की परमिशन नहीं होती है। मतलब कि मैं किसी को पूछूं कि मैं फास्ट करूं ना करूं, फास्ट करने चाहिए नहीं करने, अपने आप के अंदर से होता है। और अंदर से होता है तो स्ट्रांगली होता है, और स्ट्रांगली होता है तो कम वोट में जो होना है हो। ये कोई राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं है, वोट लेने के लिए नहीं जाते हम इनकी वेदना, इनकी पीड़ा किसानों की समझते हैं। उस वेदना में हमारी भागीदारी है, हमारी सिंपैथी है, टू प्रूव इट कि आई एम विथ यू, आई एम विथ योर प्रॉब्लम जो भी है मैं। और सरकार माने अच्छी बात है, नहीं माने तो कई लोग फास्ट करते करते मर गए तो मर भी जाएंगे, वो क्या फ़र्क पड़ता है गांधी जी के सानिध्य में। बिल्कुल, ये थे शंकर सिंह वाघेला, जिनका कहना है कि ये जो किसान बिल है ये कॉरपोरेट कंपनी के कहने पे बनाया गया है। हालांकि ये अनशन करेंगे और अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर।